हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लाया हूं जो कि ईवीएस से रिलेटेड है और यहां से 100% क्वेश्चन हर वर्ष आप मॉडल पेपर उठा के देख सकते हैं। यहां से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज हम लोग एक छोटा सा पॉइंट जानेंगे जो हमारा जो है कि इस वीडियो में संतुलित आहार है, जो बायोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है और आपका जो है ईवीएस से भी जुड़ा हुआ है। तो हम लोग जो है कि इस पार्ट में या इस वीडियो में थोड़ी सी जानकारी रखेंगे कि हमारा जो है पौष्टिक आहार क्या होता है, यानी संतुलित आहार क्या होता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सभी प्राणी जो है कि वह जीवित होने के लिए भोजन को ग्रहण करते हैं और भोजन के उपरांत जो है कि उनके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मानव जो है कि भोजन ग्रहण करता है तो भोजन ग्रहण करने के तत्पश्चात ग्लूकोज का निर्माण होता है और ग्लूकोज के तत्पश्चात जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और इसके साथ जो है कि ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो 673 ऊर्जा तुरंत उत्पन्न हो जाता है 2-3 घंटे के तत्पश्चात। ठीक है, तो हम लोग जो है कि इस वीडियो में संतुलित आहार के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं हम लोग कि संतुलित आहार क्या होता है। ठीक, ध्यान दीजिए। संतुलित आहार जो है कि एक ऐसा आहार होता है या एक ऐसा आवश्यक भोज्य पदार्थ होता है जिसमें कि पोषक तत्व उचित अनुपात में सम्मिलित होते हैं। उसे ही हम क्या बोलते हैं? संतुलित आहार बोलते हैं। और इन संतुलित आहार में ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। पहली पॉइंट है कि पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन करने से हमारी सेहत अच्छी रहती है। ठीक है, यानी कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जिसको ग्रहण करने से उस भोज्य पदार्थ में विटामिन है और मतलब पोषक तत्व हैं जैसे आयरन इत्यादि सब कुछ की मात्रा सामान्य रूप से प्राप्त होता है, वही हमारा पौष्टिक भोजन कहलाता है। दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं कि उच्च स्तर के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए संतुलित आहार आवश्यक होता है। यानी जो व्यक्ति संतुलित आहार का सेवन करता है उसकी जो शारीरिक विकास होता है वह मानसिक स्वास्थ्य सब कुछ जो है कि डिपेंड रहता है, मतलब सुरक्षित रहता है। और तीसरा पॉइंट आप यहां देख रहे हैं कि संतुलित आहार प्रत्येक व्यक्ति के आयु, स्वास्थ्य एवं कार्य के अनुसार निर्धारित होता है। यानी जिस प्रकार से व्यक्ति होता है उसके शरीर में उसके एज के अनुसार जो है उसके शरीर में किलो कैलोरी की ऊर्जा उत्पन्न होती है और उतना ही उसके प्रति जो या उसके माध्यम से वह स्वस्थ रहता है। और ऐसा यह चौथा पॉइंट देख रहे हैं, यहां से हर वर्ष आपका सीटेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए आप चौथे पॉइंट पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। और इसी के साथ जो है यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो तुरंत आप अपने मित्रों के साथ लगातार शेयर करते रहिए। ठीक है ना भैया। तो देखिए, ये जो मिड डे मील योजना है, तो मिड डे मील योजना सरकार जो है कि प्राथमिक विद्यालय में इसको प्रारंभ की सन 2004 में। तो 2004 में जब यह योजना लागू किया गया तो भारत के कुछ ऐसे भी गरीब परिवार के बच्चे थे जिन्होंने पौष्टिक आहार से वंचित रह जाते थे। तो उसको पूरा करने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई जिस योजना को हम लोग मिड डे मील के नाम से तो मिड डे मील के अंतर्गत जो है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बालकों के लिए यह योजना लागू की गई, जो कि सभी पौष्टिक आहार उनको प्राप्त हो सके। इस तरह से प्राथमिक विद्यालय में जो है मिड डे मील योजना लागू किया गया। अब इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम बताने चल रहे हैं कि जो यहाँ से क्वेश्चन आपका बार बार पूछता है कि कितने वर्ष के आयु के लोग को कितने कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए विशेष रूप से, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो 10 वर्ष से 12 वर्ष के आयु के लोगों को 2000 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है एक दिन में। ठीक है, यानी 10 वर्ष से 12 वर्ष के जो वर्ग के बालक हैं उनको एक दिन में 2000 किलो कैलोरी की ऊर्जा आवश्यक होती है। और दूसरा पॉइंट आपका 12 से 14 वर्ष, यानी 12 से 14 वर्ष के लोगों को कितना किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो ये आपका हो जाएगा 2200 किलो कैलोरी। ठीक है ना।
तो ये आपका 2 पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट पर आप विशेष ध्यान दीजिए। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपका 12 से या तो 14 वर्ष से मान लिया जाए, 14 वर्ष से 16 वर्ष कि जो लोग होते हैं उनको जो है कि 2600 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वही आपका जो है कि 15 से 18 वर्ष के जो लोग होते हैं, यानी 15 से 18 वर्ष के लोग को एक दिन में जो है कि 3000 किलो कैलोरी की ऊर्जा आवश्यकता होती है या आवश्यक होती है, ठीक है ना। और यही जो है वयस्क लोग जब हो जाएंगे तो वयस्क लोगों के लिए 2500 से 4000 तक, यानी 2500 से यानी 2500 से 4000 तक किलो कैलोरी ऊर्जा। कितना? वयस्क लोग। आप जानते ही हैं कि वयस्क 66 से 75 वर्ष के आयु के लोगों को मात्र 2300 किलो कैलोरी ऊर्जा ले पाते हैं, जिसकी वजह से उनके शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य पूर्ण रूप से कमजोर हो जाते हैं। तो ये जो है कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और यहाँ से आप जो है कि इसको भूलिए मत, और पूर्ण रूप से अगर अभी तक नोट नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको आप नोट कर सकते हैं। यहाँ से आपका सीटेट में क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।